अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है सेट। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ नाउन एज सेट। कि किसी भी कलेक्शन को हम तब सेट कहेंगे अगर उसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी। पहली प्रॉपर्टी है वेल डिफाइंड और दूसरी है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन ले रहे हैं किसी सेट बनाने के लिए, तो वो जो है वाज़ेह होनी चाहिए। हम उसे एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं या समझ सकें कि वो इस सेट का रुकन है या नहीं। अगर हम इसे वर्डली डेफिनेशन को देखें तो वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट enables इट टू एग्जामिन दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। मतलब कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी ख़ास खूबी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इस सेट का रुकन है या नहीं है। अब दूसरी, फॉर एग्ज़ाम्पल द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट। किसी भी टेस्ट के जो है ना मुश्किल सवालात का सेट। तो अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी जो सवाल है किसी एक बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए वो मुश्किल नहीं हो सकता। इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है ना वो लफ्ज़ ही वेल डिफाइंड नहीं है। किसी एक बच्चे के लिए तो मुश्किल होगा कोई क्वेश्चन, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है वो बहुत आसान हो, और जो एक के लिए आसान है वो हो सकता है दूसरे के लिए मुश्किल हो। इसी तरह जो है ना जैसे दूसरी एग्ज़ाम्पल है द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल। किसी भी स्कूल के शार्प बॉयज़ का सेट। इसमें भी वही सीन है कि शार्प बॉयज़ जो हैं वो हमारे लिए किसी एक के लिए तो शार्प हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए हो सकता है वो ना हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह हम वेल डिफाइंड एग्जांपल्स देते हैं कि वेल डिफाइंड एग्जांपल्स कौन सी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। हम फर्स्ट लिख लेते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब देखें जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं ये हर जगह हर किसी के लिए वही हैं, सेम है। मतलब जैसे वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये हर किसी के लिए सेम है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। वेल डिफाइंड है, मतलब कि हमें पक्का यकीन है इसके मतलब कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और 1 से लेके 10 तक की हैं। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हर जगह यही है, ए बी सी अप टू सो ऑन जी। अब दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट रिपीट इन अ सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब वैसे तो सिंपली इसका मतलब लें तो मुख्तलिफ है। तो सेट में क्या होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे सेट ऑफ वर्ड, मतलब कि वेल डिफाइंड लफ्ज़ के जो स्पेलिंग्स हैं उनका सेट, WELDFIN। अब एल भी 2 दफ़ा आया, ई 3 दफ़ा आया, डी जो है वो 2 दफ़ा आया, लेकिन हमने लिखा सिर्फ एक दफ़ा है। अगर हम 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये सेट कहलाएगा ही नहीं, सेट की प्रॉपर्टीज़ पे पूरा ही नहीं उतरेगा। अगर हमारे पास वर्ड में दो दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी आ गया, हमने उसे एक दफ़ा ही लिखना है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना। अगर हम रिपीट करते हैं तो वो सेट कहलाएगा ही नहीं। सेट की 2 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी पे पूरा ही नहीं उतरेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम करेंगे मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। मतलब कि किसी भी सेट में जो मेंबर्स किसे बोलते हैं या एलिमेंट्स हम किसे बोलते हैं। अब जैसे हमने ये सेट लिखा था WELDFIN, इसमें ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम सेट को लिखने के लिए, ये हमारे पास है मेंबर्स। इसे डेफिनेशन के तौर पे देखें तो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कि किसी भी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये थे WELDFIN, ये हमारे पास हैं किसी इस सेट के मेंबर्स हैं, या हम इसे एलिमेंट्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी एक एग्जांपल ली है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स, A E I O U।
ये क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स हैं या फिर मेंबर्स हम बोल सकते हैं इन्हें। अब इन्हें लिखने का तरीका ये है कि जब हमने लिखना हो, जैसे हमारे पास सेट है ए इज़ इक्वल टू AEIOU। अब हमने अगर बताना हो किसी को या लिख के दिखाना हो कि ये सेट में AEIO और U हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और लिखना हो कि सेट ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो उसे हम इस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे ई भी हमारे पास इस सेट में मौजूद है, तो ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। इसी तरह हमारे पास इस सेट में बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो हम उन्हें इस तरह लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए और डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब कि हमने किसी भी सेट को रुकन के तौर पे लिखना हो, शो करना हो, तो हम उसे इस जो है सिंबल के साथ शो करते हैं। अगर तो वो बिलोंग करता है तो ये सिंबल यूज़ करेंगे, और बिलोंग नहीं करता तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सेट नोटेशन, कि हम सेट को किस तरीके से लिखेंगे। सेट को लिखने के लिए या सेट के नाम को किस तरीके से लिखेंगे और सेट के एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखेंगे। अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC अप टू सॉन Z। कि हम सेट को लिखने के लिए, उसके नाम को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े जो है कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, जबकि इसके मेंबर्स को लिखने के लिए and its members or elements are represented by small letters of English alphabet ABC up to son Z। मतलब कि इसके मेंबर्स को लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। अच्छा, द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। कि हम किसी भी सेट को जब लिखेंगे तो उसके मेंबर्स को क्या करेंगे, ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और कॉमास के साथ, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और कॉमास के साथ अलग करेंगे। जैसे सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, इसे हमने ब्रैकेट में लिखा है और कॉमास से अलग कर दिया। इनमें से अगर जैसे हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये 12 शो होगा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे तो 23 शो होगा। लेकिन यह कि अलग करना ज़रूरी है, कॉमास के साथ अलग करना ज़रूरी है, और ब्रैकेट भी इसकी ये ज़रूरी है।